जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बीच में ना हमारे रुपए का कूटकरण हुआ, और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था गवर्नर जनरल के पास में एक ताकत है, वो क्या थी? 1882 का एक्ट तो आप सबको मालूम है। 1882 के एक्ट में हर एक्ट में ना एक चीज अगर देखी होगी, सेक्शन 11, 12, 13 और 14। सेक्शन 11 में आपको ये बताया गया कि रुपए का मानक स्टैंडर्ड इतना है, इसके बदले में आपको इतनी इतनी चीजें मिलेगी। लेकिन एकदम नीचे उन्होंने लिखा है कि अगर उस जगह पे सेक्शन 11, 12, 13 और 14 के अंदर ये सारी चीजें लिखी कि अगर आपको प्रोमिसरी नोट और वैध रुपया तभी दिया जाएगा इफ अगर उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इश्यूएबल ऑफिस होगा, अगर वो इश्यूएबल ऑफिस होगा तो ही उधर आपको रुपया दिया जाएगा। 1882 के सेक्शन 11, 12, 13 और 14 में लिखा है। उसके नीचे अब इधर आपके साथ में ठगी कहां पे हुई? उसी एक्ट के अंदर अगर देखोगे लगभग सेक्शन 11D में, सेक्शन 11D के हिसाब से और सेक्शन 14 के नीचे वाली सबसे निचले वाली एक डेफिनेशन दी गई है, जिसके अंडर में उन्होंने ये लिखा है कि अगर उस जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस अगर नहीं रहेगा तो आपको विदेशी मुद्रा में लेन देन करना पड़ेगा, और वो विदेशी मुद्रा बकायदा ढाल के जांची जाएगी कि क्या वो वैध है या अवैध है, कहीं उसमें कूटकरण तो नहीं है। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, अगर कूटकरण है नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, उसी के सेक्शन 14 के निचले वाली लाइन में ये कहा है, लगभग सेक्शन 14 में ही लिखा हुआ है कि अगर इस दौरान अगर आपके सिक्के का वजन कम हो जाता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस आदमी की रहेगी जिसके पास में वो प्रोमिसरी नोट होगा।